सर 2-3 साल पहले हुआ था सर। 3 साल की 4 साल 23 है यही 18 वर्ष के बीच में। इस वक्त की बड़ी खबर अरवल जिले से है, जहां माओवादी कमांडर के हत्या के मुख्य आरोपी देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिकटिया गांव के समीप 1 वर्ष पूर्व माओवादी के एरिया कमांडर कमलेश राम की निर्मम तरीके से अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी करने को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाई जा रही थी। उसी दरमियान पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को 3 देसी कट्टा 10 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा बताया गया कि 2 छोटे छोटे बच्चों के बीच अंडा को लेकर विवाद उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद दोनों के परिजन माओवादी के एरिया कमांडर कमलेश राम और जीतन पासवान के बीच जमकर विवाद उत्पन्न हुई और कुछ ही दिनों के बाद किंजर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिकटिया गांव निवासी कमलेश राम की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर गांव के समीप ही हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के द्वारा 4 लोगों के विरुद्ध 2 अज्ञात और 2 नामजद लोगों के विरुद्ध किंजर थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर छापेमारी अभियान चला रही थी। लेकिन हत्या के मुख्य आरोपी हत्या कर पुलिस के डर से तमिलनाडु भाग गया था और जैसे ही घर पहुंचा तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन के नेतृत्व में किंजर थाने के थाना प्रभारी पवन कुमार दास के द्वारा एक टीम गठित कर गुप्त सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी 26 वर्षीय जीतन पासवान पिता सुदर्शन पासवान आजाद नगर थाना किंजर जिला अरवल को उनके ससुराल के समीप से बाइक समेत 3 देसी कट्टा 10 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया और कड़ी पूछताछ की गई तो हत्या की बात स्वीकारते हुए कांड में शामिल और भी अभियुक्तों की नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस लगातार संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर आपराधिक इतिहास खंगालने में लगी है और जगह जगह पर छापेमारी अभियान चलाने में लगी है। फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को पूछताछ के उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुनिए अरवल एसपी मोहम्मद कासिम के द्वारा इस मामले को लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। हत्या का कांड 141/22 दिनांक 28/12/22 को दर्ज हुआ था। 302, 120, 34 एवं 27 68 के अंतर्गत क्या है, कैसे गोली किसने मारा, इसकी जाँच चल रही थी। इसी अनुसंधान के क्रम में अभी तक गिरफ्तारी में देर हुई और जो उस समय का परिस्थिति थी उसके मुताबिक पता किया कि कौन कौन लोग थे, कैसे थे, तो उसमें जीतन का नाम आ गया कि जीतन पासवान इस हत्या में है। फिर जीतन या पासवान को भी सर्विलांस पर रखा गया और जीतन पासवान पुलिस के डर से तमिलनाडु भाग गया था। बहुत दिन लंबे अवधि से तमिलनाडु में था, क्योंकि पुलिस को पता चल रहा था कि कहाँ है, गतिविधि इसकी पता चल रही थी। कल रात इसकी गिरफ्तारी हुई है 3 कट्टा 10 गोली के साथ। डेडेड क्रिमिनल है। इनका ये कहना है कि हम 3 इसलिए हथियार लेके चलते हैं, अगर एक फेल हो गया तो दूसरे से मारेंगे, दूसरा फेल हुआ तीसरे से मारेंगे। इनसे पूछा गया कि आखिर आपने कमलेश राम की हत्या क्यों की है। इन्होंने कहा कि वो चूँकि एरिया कमांडर थे माओवादी के, ऐसी स्थिति में उनका अपना एक वर्चस्व था। उसी वर्चस्व के तहत एक घटना घटी थी कि मेरी बहन स्कूल में पढ़ती थी। शुक्रवार के दिन 2 अंडा खाने के लिए स्कूल की तरफ से मिला था, तो उनके सारू का बेटा थूक दिया था मेरे बहन के को जो स्कूल से खाना मिला था मध्याह्न भोजन का, उसको थूक दिया था। तो मेरी बहन रोने लगी थी, तो मैं घूमते फिरते जा रहा था तो मेरी बहन ने बताया, तो हम कमलेश के सारू के बेटा को 2 थप्पड़ मारे। वो बच्चा रोते हुए, या 18-19 की बात ही बता रहे हैं, वो रोते हुए फिर आया अपने घर आया तो उसकी माँ भिड़ गई हमसे। माँ भिड़ गई तो हम उनको हाथापाई हमसे हुआ तो उनका चूरी गर गया उन्हीं को। फिर किंजर थाना में छिड़खानी का केस करने गए। मामला यही सब हुआ। उसके बाद कुछ लोग इसमें बीच में हुआ कि भाई इसको सॉर्ट आउट किया जाए, तो हमारे पिताजी को बुलाया गया। तो हुआ क्या कि आपको तभी माफ़ी किया जाएगा जब आप अपनी पगड़ी, इस महिला जिसको के साथ घटना घटी है, आपका बेटा जिस महिला को मारा है, उस महिला के पैर पर अपना पगड़ी रख दीजिए। घर में इसको शिकायत लगा कि मेरे कारण मेरे पिता की पगड़ी
आज उस महिला के पैर पर रखना पड़ा। हम ही ने उससे झगड़ा किए थे। इसी रंजिश में ही था कि ये सब जो हो रहा है वो जो एरिया कमांडर माओवादी के थे कमलेश राम, जो अब छोड़ चुके हैं और उनके वजह से हो रहा है। दूसरा व्यक्ति और था एक राजकुमार, उसको भी इसी बात का था कि भाई खेती बाड़ी लोग की गनियाड़ी में होती थी, लोग आज़ाद नगर का रहने वाला है, तो वो भी खफा इसलिए था कि उसका ही कहना था कि भाई हमारा घर द्वार का सब सामान लुटवा दिए थे। अब इसे भी अनुसंधान का लेके जो मत आ रहा, इसलिए ये लोग प्लान वे में कमलेश को 4-4 गोली दोनों फायर किया, जिसका इसका कहना है कि मेरा एक मिस फायर हुआ है और 7 गोली इनको लगी थी। दो कट्टा जो है एक राजकुमार ने यूज किया था, सो है, एक जितन यूज किया सो है, बाकी एक कट्टा फिर खरीदा है। चुनाव से रिलेटेड तो नहीं है सर, इस घटना में चुनाव में चूँकि और भी अनुसंधान में हम लोग लाएंगे इस बात को, लेकिन ये अपना सफाई में इसका ही कहना है कि हमने जो हत्या किया कि हमको इस बात का गलानी हो कि मेरे कारण मेरे पिताजी की पगड़ी डाउन हुई। पगड़ी को उतार के लोगों ने उस माओवादी के कहने पर, कमलेश राम के कहने पर, और लोगों ने उनके हक में फैसला दिया और मेरे पिताजी की पगड़ी बड़ी सा उतारी गई और उस महिला के पैर पर रखी गई। और इस अपमान के लिए हम केस तो पुलिस में था सर, पुलिस में जब छिड़खाने की तो क्या पुलिस से न्याय इसको नहीं? तो पुलिस का अलग मामला था, लेकिन हर मामले को लोग पंचायत करने का प्रयास करते हैं ना, ये तो इनका अपना अलग ढंग का था ना मामला। तो मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए पंचों के बीच मामला था, कमलेश के भी लोग थे, इनके भी लोग थे, सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे। इसी सॉर्ट आउट पंचायती के क्रम में जो गुप्त रूप से हुआ है, उसी गुप्त रूप की बात बहुत अब आ रही है, पहले उस ज़माने में आई या नहीं बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि इसी रंजिश मेरे दिल में बैठा हुआ था कि मेरे पिताजी की भरी सभा में अपमान क्यों किया गया। ये एक जीतन की गिरफ्तारी हुई, जीतन की गिरफ्तारी अपने घर के पास ही एक दूसरे घर से हुई है, ससुराल था ना, हाँ, हेलालपुर ससुराल से हुई।